इंटरव्यू देने से इनकार किया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में अजीत डोभाल ने कहा कि मैंने किसी अखबार को ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। दरअसल दैनिक भास्कर अखबार ने अजीत डोभाल के इंटरव्यू का दावा करते हुए लिखा था कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत को सरकार ने रद्द कर दिया है। अखबार ने अजीत डोभाल के हवाले से एक खबर छापी थी कि पाकिस्तान को ये संदेश दिया गया है कि पठानकोट हमले के गुनहगारों पर एक्शन से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि उन्होंने किसी भी अखबार को इस तरह का कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। अखबार में क्या कुछ छपा था वो भी हम आपको दिखाते हैं। अखबार में क्या सवाल छपे थे, उसके जवाब में अजीत डोभाल के हवाले से क्या कुछ लिखा था, वो इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सवाल था कि पाकिस्तान को लेकर हमारी आगे की क्या पॉलिसी है। जवाब दिखा था पॉलिसी एक ही है, अब जब तक पाकिस्तान पठानकोट के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा और भारत उस एक्शन से संतुष्ट नहीं होगा तब तक कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। इसी के तहत भारत ने 15 जनवरी को लाहौर में होने वाली इंडो पाक सेक्रेटरी लेवल मीट भी कैंसिल कर दी है। ये एनएसए के हवाले से उन्होंने खबर छापी थी। दूसरा सवाल पूछा गया था क्या सीखना चाहिए, तो उसके जवाब में कहा था फ्रांस में आतंकी हमला हुआ, उसमें किसी लीडर ने अगेंस्ट नहीं कहा। मीडिया ने भी टीआरपी और पैसे के लिए किसी की डेड बॉडी नहीं दिखाई। हालांकि यह हमला भी पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके बावजूद किसी ने नेगेटिव कमेंट करके एफर्ट को डिमोरलाइज नहीं किया। तीसरा सवाल पूछा था कि जैसे अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, क्या समय आने पर भारत भी हाफिज, दाऊद और बाकी के आतंकियों को लेकर ऐसा करने की स्थिति में है। जवाब में लिखा गया था इसका जवाब बातों में क्या देना, समय आने पर करके दूंगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से खबर छापी गई थी। चौथा सवाल पूछा गया था कि आप कहते हैं इंडिया हर तरह से पावरफुल है, तो हम हर बार कहां चूक जाते हैं। जवाब आपके सामने है, लिखा था हां पावर तो है लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम उसे पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजनीति में जब कोई बिल या फैसला पास होना होता है तो राष्ट्र को देखने की जगह नेता पॉलिटिकल एडवांटेज देखते हैं। उससे भी घटिया तब हो जाता है जब खुद का फायदा सोचने में लग जाते हैं। इसी क्रम में वो अपना इंटरेस्ट पार्टी के ऊपर, पार्टी का इंटरेस्ट देश या जनता के ऊपर रख लेते हैं। मेरी अपील है कि समाज और नेता राजनीतिक और निजी स्वार्थ को देश के हित से ऊपर ना रखें ताकि इंडिया की पावर पूरी तरह से यूज हो सके। अखबार का दावा था कि अजीत डोभाल से जो उनका इंटरव्यू था उन्होंने ये बातें कही हैं, ये सवाल पूछे गए, ये जवाब दिए गए, लेकिन अब एनएसए अजीत डोभाल ऐसे किसी इंटरव्यू देने से ही इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एनएसए पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी अखबार को इस तरह का कोई इंटरव्यू दिया नहीं। राकेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ललित कोहली कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। सब जो है उनको वो दुख में है इस वक्त, तो तुरंत ही सरकार के बारे में या राजनीतिक टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित होगा। Sir, a very interview that has come up, there is a variant reaction from the Congress. So the official Congress party should make it clear. And if they believe that Mr. Manish Tiwari has spoken out of line or speak. चलिए, अब हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इंटरव्यू का दावा करना, उन्होंने क्या कुछ उस इंटरव्यू में कहा है वो अखबार में बाकायदा छपा था, लेकिन अब तो एनएसए इस इंटरव्यू से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। देखिए, इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया है। तो रही बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के एनएसए से उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है और साफ तौर पर जो पठानकोट के गुनाहगार हैं उसके खिलाफ ठोस एविडेंस पाकिस्तान को दिए गए हैं और अब वक्त है कि पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करे। तो साफ तौर पर गेंद उन्होंने पाकिस्तान के पाले में डाला और कहा कि अब पाकिस्तान को कार्रवाई करने का वक्त है। तानिया, बिल्कुल राकेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश बता रहे हैं कि जिस इंटरव्यू का दावा किया गया था दैनिक भास्कर की ओर से, जिसके हवाले से कहा गया था कि पठानकोट में जो हमला हुआ है उसके बाद सरकार नहीं चाहती है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो, उस इंटरव्यू से अब इनकार कर दिया है एनएसए ने। आगे बढ़ते